मेरे प्रिय आत्मन, आइए चलते हैं मानसरोवर के किष्किंधा कांड में। भगवान राम शबरी से मुलाकात करके और उनको नवदा भक्ति का संदेश दे करके धीरे धीरे चलते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर आए। ये शबरी ने पहले ही बता दिया था कि तुम ऋष्यमुख पर्वत पर जाओ और वहाँ तुम्हारी सुग्रीव से मित्रता होगी। यद्यपि राम भगवान हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी नरलीला में स्थान स्थान पर मुनियों के, ऋषियों के आश्रमों से मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते हैं। ये उनकी निरअहंकारिता है, ये उनकी लीला है। किष्किंधा कांड में भगवान राम और पवन पुत्र हनुमान जी की भेंट होगी और इसमें प्रसंग में हम जान पाएंगे हनुमान जी का वास्तविक परिचय क्या है, कौन है हनुमान जी। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। आगे चले और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंच गए। तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। सुग्रीव ने देखा जो ऋष्यमुख पर्वत पर रहता था, बाली ने पीट करके निकाल दिया था और उसके साथ केवल 4 सचिव थे, जिनमें से एक हनुमान था। केवल 4 व्यक्ति थे और ऋष्यमुख पर्वत पर रहता था दूर, क्योंकि यहाँ ऋषि का शाप था बाली को कि तुम ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं जा सकोगे, जाओगे तो मर जाओगे। इसलिए सुरक्षित स्थान मान करके सुग्रीव अपने मित्रों के साथ यहाँ रह रहा था और हर समय भयभीत था, कहीं बाली ने कोई भेजा ना हो मुझे मारने के लिए। तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। उसने देखा कि बहुत बलशाली कोई 2 वीर आ रहे हैं। अति सभीत कह सुन हनुमाना, भयभीत हो गए। अति सभीत, बहुत भयभीत हो गए, डर गए और हनुमान जी से कहने लगे, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। हनुमान जी, ये 2 पुरुष आ रहे हैं, रूप के भी निधान हैं, रूप के भी खजाने हैं और बल के भी खजाने हैं। धरि बटु रूप देखु तै जाई, कहे सुजानि जिय शयन बुझाई। पठिए बाली होई मन मैला, भागहु तुरत तजो यह शैला। हनुमान जी, आप जाकर के देखो ये 2 वीर कौन हैं। ऐसा न हो कि बाली के भेजे हुए हों, मुझे मारने के लिए भेजा हो। उन्होंने स्वयं तो नहीं आ सकता, पर किसी और को तो भेज सकता है ना। तुम जाकर के देखो, यदि ये बाली के ही आदमी हैं तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा अपनी जान बचा करके और बच तो जाऊँगा। भागो तुरंत तजो यह शैला, ये पर्वत त्याग दूंगा और यहाँ से भाग जाऊँ अपनी जान बचाने के लिए। धरि बटु रूप देखते जाई, तुम ब्राह्मण का वेश बना करके जाओ, विप्र का वेश बना करके जाओ, ताकि पता ना चले कि ये बानर हैं या कि कौन आया है पता करने के लिए। तुम्हारा भी परिचय नहीं होना चाहिए ना। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप बनाया, तिलक विलक लगाया, राम के पास गए, सीधा प्रश्न किया एकदम। को तुम श्यामल गौर शरीरा,
क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। तुम कौन हो? एक श्याम वर्ण का है, एक गोरे रंग का है। को तुम श्यामल गौर शरीरा। कौन हो तुम श्याम और गौर शरीर के? और क्षत्रिय रूप तुम्हारा है। तुम्हारा रूप तो क्षत्रिय है, क्योंकि कांधे पर धनुष बाण लटक रहा है। अब क्षत्रिय रूप है, लेकिन फिरहु बन बीरा। बन बन में क्यों फिर रहे हो तुम? सन्यासियों का वेश बना करके वन में फिर रहे हो। तुम तो क्षत्रिय हो। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। ये वन की भूमि तो बहुत कठोर है, और तुम्हारे चरण तो बड़े कोमल हैं। कठिन भूमि कोमल पदगामी, तुम्हारे चरण तो बड़े कोमल हैं, भूमि बहुत कठोर है। तुम यहाँ कैसे विचरण कर रहे हो? कवन हेतु, किस कारण से? विचरहु बन स्वामी, किस कारण से तुम वन में विचरण कर रहे हो, घूम रहे हो? हे स्वामी, तुम कौन हो, मुझे बताओ। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बनया तपवाता। तुम्हारा गात, तुम्हारा शरीर बहुत मनोहर है, बहुत सुंदर है, बहुत कोमल है। और फिर यहाँ तुम गर्मी, बरसात, धूप और ठंड में क्यों सहन करते करते फिर रहे हो? आखिर क्या कारण है? सब कुछ हनुमान जी ने पूछ लिया कि तुम तीन देव में कोई। अपनी शंका बता रहे हैं। कौन हो सकते हो तुम? जो मुझे लगता है, हनुमान जी कह रहे हैं कि तुम तीन देव में कोई, नर नारायण की तुम सोई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम तीनों देवताओं में से कोई एक हो? तुम ब्रह्मा हो सकते हो, तुम विष्णु हो सकते हो, तुम शिव हो सकते हो। तीन देवताओं में से तुम कौन हो सकते हो? कि तुम तीन देव में कोई, नर नारायण की तुम सोई। यदि नहीं तो फिर नर और नारायण तो नहीं हो तुम। एक नर हो लक्ष्मण, एक राम, तुम नारायण हो, भगवान हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मनुष्य का वेश धारण करके नर और नारायण ही मेरे सामने आ गए हो? हनुमान जी पूछ रहे हैं। और भी आगे बढ़े, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है, क्या करें हनुमान जी। जग कारण तारण भव, भंजन धरणी भार। कि तुम अखिल भुवनपति, लीन मनुज अवतार। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम साक्षात भगवान हो। और जग कारण तारण भव, और हमारे जैसे लोगों को संसार सागर से पार उतारने के लिए तुमने ये रूप बनाया हो। जग कारण तारण भव, भंजन धरणी भार। ये धरती का बोझ मिटाने के लिए तुम मनुष्य का रूप धारण करके आए हो। कल्पना कर रहे हैं हनुमान जी, कहीं तुम वो तो नहीं, कहीं तुम वो तो। कितनी बड़ी बड़ी बातें हनुमान जी ने एक ही बार में कर दी। कि तुम अखिल भुवनपति, कि तुम सारे तीनों लोकों के, ब्रह्मांड के तुम भुवनपति हो, तुम उनके पति हो। तुम सारे लोकों के सब स्वामी तो नहीं हो तुम। ऐसा लगता है तुम वो हो। और लीन मनुज अवतार, तुमने मनुष्य का अवतार लिया। कहीं ऐसा तो नहीं है? बहुत बड़ी बड़ी बातें हनुमान जी ने की। अब राम का उत्तर सुनिए, कितना सहज, कितना सरल, आश्चर्य लगेगा। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? तुम भगवान तो नहीं हो, तुम नर नारायण तो नहीं हो, तुम सारे संसार के स्वामी हो, जग का भार उतारने के लिए आए हो। राम क्या उत्तर दे रहे हैं, जरा सुनिएगा। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। भाई, हम ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान है, कि अवतार हैं, कि स्वामी हैं। हम तो कौशलेश दशरथ के जाए, कौशल्यापुर अयोध्यापुरी के दशरथ के पुत्र हैं। दशरथ
जो कौशल्यापुर के राजा हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, हम तो उनके पुत्र हैं। हम पितु वचन मानि बन आए, और पिता का वचन मान करके हम तो वन में आए हैं। पिता ने कहा था वन में चले जाओ 14 वर्ष के लिए, और हम आ गए हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हम भगवान है कि हम कुछ हैं। बस वचन दिया था कैकेयी ने। कैकेयी का नाम नहीं ले रहे हैं राम, कभी कैकेयी की बुराई नहीं की राम ने अपने मुंह से कभी भी कि तुम्हारा दोष है। कहा तो पिता का वचन है, अन्यथा तो कैकेयी ने कहा था तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तपस्वियों का वेश हो, विशेष उदासीनता का भाव हो मन में, और तपस्वियों का वेश धारण करके 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस तक राम वन में चले जाएं। राम का वेश तो तपस्वियों का ही है क्षत्रिय। वही तो हनुमान जी कह रहे थे, तुम क्षत्रिय वेश फिरऊ बन बने। यहाँ बड़ी सीधी भाषा में कह रहे हैं, हम कुछ नहीं है, केवल महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है, ये मेरे भाई हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। और यहाँ हरि निशिचर वह देही, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हमारे साथ एक नारी भी है, सीता जी भी साथ में, हमारे एक नारी भी साथ में हमारे थी। संग नारी सुकुमारी सुहाई, एक सुंदर नारी हमारे साथ थी। तो फिर क्या हुआ, कहाँ है वो नारी? निश्चर यहाँ हरि निशिचर वह देही, विप्र फिरई हम खोजत तेही। यहाँ हरि निशिचर वह देही, किसी राक्षस ने उस सुंदर नारी का हरण कर लिया है। यहाँ हरि, यहीं पर कहीं आसपास उस नारी का हरण कर लिया है किसी राक्षस ने। खोजत विप्र फिरत हम देई, ए ब्राह्मण हम तो उसी को खोजते फिरते हैं। कितना सीधा सा परिचय है, कोई भूमिका नहीं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। राम ने बड़ी साधारण सी बात कही, और इस साधारण सी बात में आश्चर्य होता है। देखेंगे आप क्या होता है। प्रभु पहचानी परे हो गई चरणा, सो सुख उमा जाहि नहीं बरना। प्रभु पहचानी परे हो गई चरणा, हनुमान जी ने पहचान लिया ये तो मेरे स्वामी हैं, और तुरंत उनके पैरों में गिर गए। प्रभु पहचानी परे हो गई चरणा, एकदम भगवान पहचान लिया हनुमान जी ने। प्रभु पहचानी परे हो गई चरणा, एकदम पैरों में गिर गए। प्रभु को पहचान लिया ये तो मेरे स्वामी हैं। सो सुख उमा जाहि नहीं बरना, भगवान शंकर कह रहे हैं हे उमा, मैं उस सुख का वर्णन नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान शंकर तो कथा सुना रहे थे उमा को, राम की कथा सुना रहे हैं मानस में ही, और कथा सुनाते सुनाते कहते हैं प्रभु पहचानी परे हो गई चरणा। भगवान को पहचान लिया हनुमान जी ने, और उमा क्या बताऊं वो सुख मैं बता नहीं सकता। क्यों? आश्चर्य लगता है ना, क्या परिचय दिया है राम ने कि हम तो दशरथ के पुत्र हैं। राम और लक्ष्मण हमारा नाम है। एक नारी हमारे साथ थी, उसका भी हरण कर लिया है। लगता तो ऐसा है कि पूर्ण पुरुष भी नहीं है, अच्छे मर्द भी नहीं है कि किसी नारी का अपहरण करके ले गया। तो बड़े साधारण से व्यक्ति लगते हैं। कितना साधारण परिचय दिया है राम ने, कितना साधारण कि एक आदमी सामने वाला सोचे कि इनकी पत्नी का भी कोई चुरा करके ले गया है, क्या मर्द है क्या आदमी है। ऐसा परिचय राम ने दिया बड़ा स्पष्ट। और इस परिचय के बाद भी प्रभु पहचानी परे हो गई चरणा, हनुमान जी ने पहचान लिया ये तो मेरे स्वामी हैं। सो सुख उमा जाहि नहीं बरना, भगवान शंकर कहते हैं हे पार्वती हे उमा, मैं उस सुख का वर्णन नहीं कर सकता।
कौन है हनुमान जी? कौन सी कहानी है जिसे पहचान लिया? कहानी आती है पीछे से, जब राक्षसों ने बहुत आतंक मचाया था इस भारत भूमि पर। न यज्ञ करने देते थे, न हवन करने देते थे, ऋषियों मुनियों को पकड़ के खा जाते थे, आर्य संस्कृति को नष्ट करते थे। और ऐसी स्थिति में देवताओं को बहुत तंग करते थे, पीड़ा पहुंचाते थे देवताओं को राक्षस। ऐसी स्थिति में सारे देवता इकट्ठे हो करके भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर से प्रार्थना की, हमें बचाओ राक्षसों से, ये हमें मार रहे हैं। आप पता नहीं किस किस को वरदान देते रहते हो, किसी को कुछ देते हो, और वो सब हमें हानि पहुंचाते हैं। भगवान शंकर ने कहा, ये मैं नहीं कर सकता, चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं, वो कुछ हल निकालेंगे इसका। और देवताओं के साथ भगवान शंकर भी चले गए और जा करके स्तुति करने लगे कहीं भी बैठ करके। किसी ने कहा, किसी देवता ने, चले तो सही विष्णु के पास, भगवान के पास चले तो सही, पर वो मिलेंगे कहाँ? भगवान को तो कुछ अता पता है नहीं, वो हैं कहाँ, तो चले कहाँ? आज भी यही प्रश्न उठता है। आज भी आदमी कहते हैं भगवान के पास चले गए, कहाँ चले, हैं कहाँ? वो कोई एड्रेस तो है नहीं भगवान का, तो कहाँ चले? भगवान शंकर ने कहा है, बहुत प्यारी बात है। क्या कहा शंकर ने सब देवताओं को? मैं बताता हूँ भगवान कहाँ है। मैंने कहाँ है? प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। ये भगवान की व्याख्या है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान व्यापक हैं, सब जगह हैं, ऐसी कोई स्थान नहीं जहाँ भगवान ना हो। प्रभु व्यापक सर्वत्र, सब जगह हैं। एक और शब्द बड़ा प्यारा कह दिया, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, कहले समान रूप में है सब जगह, वो सब जगह समान रूप में व्याप्त हैं। ऐसा नहीं है कि मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारे और मस्जिद में कहीं अधिक हैं और घर के किसी कोने में कम है या कि जंगल में कम है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु व्यापक सर्वत्र, सब जगह है और समान रूप में है, बराबर है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं है। भगवान शंकर कहना चाहते हैं भगवान कण कण में है, सब जगह व्याप्त। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ संसार में भगवान न हो। देवताओं ने पूछा इससे क्या होगा, फिर मिलते कैसे हैं वो? बड़ी प्यारी बात ये भी भगवान शंकर ने कही, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। वो प्रेम से प्रगट होते हैं और कोई तरीका नहीं उनके पास जाने का, उनको प्रगट करवाने का कोई तरीका नहीं है। एक ही विकल्प है, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। मैं जाना का मतलब मेरा अनुभव है, मैं जानता हूँ। किसी शास्त्र में लिखा हो नहीं लिखा उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन वो प्रेम से प्रकट होते हैं। यानी जहाँ पर भी प्रेम है, जहाँ पर भक्ति है भगवान की, जहाँ पर स्तुति है भगवान की, बस वहीं प्रकट हो जाते हैं। उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं हमें, ये भगवान शंकर ने कहा। और ये सोच करके सारे के सारे देवता वहीं पर विनती करने लगे कि भगवान सब जगह हैं, तो जहाँ हम बैठे हैं वहाँ भी तो होंगे। और वहीं बैठ करके विनती करने लगे। जो ही प्रार्थना करने लगे सारे के सारे देवता मिल करके, जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। हे सब घटों में निवास करने वाले, हे कण कण में व्याप्त हो भगवान, हमारी प्रार्थना सुनो। जो ही प्रार्थना की, भगवान शंकर उसी में तो थे, भगवान प्रकट हो गए। क्या हुआ? हम दुखी हैं, राक्षस हमें बड़ा दुखी करते हैं, हमें बचाओ, कुछ करो। तब भगवान ने कहा था, सब सुन रहे थे, क्या कहा था? कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, अवधपुरी प्रगटे नर भूपा। क्या घबराओ नहीं,
कश्यप और अदिति पूर्व जन्म में मैंने उनको वरदान दिया था। कश्यप और अदिति दोनों पति पत्नी थे। उन्होंने मेरी स्तुति की थी, मेरी तपस्या की थी और ये कहा था कि तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए मुझे, तुम ही चाहिए। ये वरदान मांगा था उन्होंने, तुम ही चाहिए मुझे पुत्र रूप में। मांग हूँ तुम समान सुत, तुम सन कवन दुराव, तुम्हारे समान पुत्र चाहिए। और भगवान ने क्या कहा था, आपन सरिस खो जाऊँ कित जाई, नृप तब तनय हो मैं आई। भगवान कहते हैं मैं अपने बराबर कहाँ ढूंढूं, कहाँ खोज करके लाऊं, क्योंकि भगवान के बराबर तो कोई दूसरा होता है नहीं संसार में। आप सरिस खो जाऊँ कित जाई, कहाँ जा कर के खोजूँ मैं अपने जैसा। जाओ राजा, नृप तब तनय हो मैं आई, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊँगा। ये कह दिया था, वरदान दिया था कश्यप और अदिति को भगवान ने। वही बात बता रहे हैं। कश्यप अदिति महा तप कीना, बड़ा तप किया था। तिन कहूँ मैं पूरब बर देना, और ते दशरथ कौशल्या रूपा। वही कश्यप और अदिति महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में वो इस जन्म में आए हैं, ये उनका नाम है। और वो अवधपुरी में, अवधपुरी प्रगटे नरभू, अयोध्या में रहते हैं वो दोनों, दशरथ और कौशल्या। तिनके ग्रह अवतरी हूँ जाई, उनके घर में जा कर के, बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, उनके घर में जा कर के मैं अवतार लूँगा। और रघुकुल तिलक सो चारों भाई, हम चारों भाई रघुकुल तिलक होंगे, तुम चिंता न करो। जब वहाँ जा कर के मैं अवतार लूँगा दशरथ और कौशल्या के यहाँ, और उसके बाद मैं निशाचरों का संहार करूँगा। भगवान शंकर कह रहे हैं सो सुख उमा जाहि नहीं वरना। भगवान शंकर उसी सभा में थे जहाँ पर ये भगवान विष्णु कह रहे थे कि ते दशरथ कौशल्या रूपा, दशरथ और कौशल्या के रूप में वो अयोध्या में हैं और मैं उनके यहाँ जाकर के अवतार लूँगा। यहाँ इसलिए कह रहे हैं हनुमान जी, प्रभु पहचानी परयु गही चरना। कौशल्या दशरथ का नाम लेते ही हनुमान जी ने पहचान लिया और उनके पैरों में गिर गए। क्यों गिर गए? कौन है हनुमान जी? शंकर सुवन केसरी नंदन। कौन है हनुमान जी? शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन, शंकर के अवतार हैं, शंकर के पुत्र हैं विष्णु हनुमान जी महाराज। शंकर सुवन, शंकर के पुत्र हैं, शंकर के अंश हैं, भगवान शंकर के अवतार हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, और वो भगवान के ही शंकर के अवतार हैं, तो ये शंकर ही तो हैं हनुमान जी महाराज। इन्होंने सुन लिया कि वो उन्होंने कहा था कि दशरथ और कौशल्या के रूप में जाकर के मैं अवतरित होऊंगा। और यहाँ राम बता रहे हैं कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। हम कौशल्या के पुत्र हैं, यहाँ हम पिता का वचन मानने के लिए आए हैं, पूरा करने के लिए आए हैं। क्या था पिता का वचन? ये भी वरदान दिया था, नारद वचन सत्य सब करहूँ। नारद के सारे वचन जो भी मुझे शाप दिया था मैं उसको सत्य करूँगा, ये भी बता रहे हैं। नारद ने क्या शाप दिया था ये आप सभी को याद होगा, बात लंबी है इसलिए संक्षेप में आप सबको पता है कि नारद के मन में अहंकार हो गया था कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। अहंकार भगवान अपने भक्त के मन में रहने नहीं देते, और उन्होंने जाकर के शंकर भगवान को कहा मैंने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने मन में सोचा भगवान शंकर ने इनमें अहंकार आ गया है, कल ऐसा करना भगवान विष्णु को जाके मत बताना ये बात कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। चलना क्यों नहीं बताना, शिव जी बता रहे हैं। लेकिन कहाँ मानने वाले थे नारद जी, भागे भागे विष्णु के पास गए और वहाँ जा कर के कह दिया कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। मैं तपस्या में बैठा था, कामदेव ने मेरी तपस्या भंग करने की कोशिश की लेकिन मेरी तपस्या भंग नहीं हुई, आखिर वो कामदेव ही मेरे चरणों में गिर गया। बताना चाहते हैं मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ,
भगवान विष्णु ने सोचा इनके मन में अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया है, अंकुरित ना हो जाए, बड़ा ना हो जाए। और फिर आगे की कथा आपको पता है कि वो विवाह करना चाहते थे नारद, लेकिन भगवान विष्णु ने विवाह नहीं करने दिया। और वहाँ स्वयंवर जब हो रहा था तो खुद ही दूल्हा बन करके आ गए, और वो लक्ष्मी जो वहाँ की लक्ष्मी रूपा थी उसको विवाह करके ले गए। नारद रोता रह गया और नारद ने शाप दिया भगवान विष्णु को, जिस तरह से मैं तरस रहा हूँ, तुमने मेरा विवाह नहीं होने दिया, जाओ तुम्हें शाप दे दूँगा, तुम भी नारी के विरह में भटकते फिरोगे। और तुमने मेरा वानर का मुंह बना दिया है, वानर रूप, क्योंकि उन्होंने कहा था मुझे हरि रूप दे दो ताकि मैं जीत सकूं स्वयंवर और मेरे गले में माला पड़े। हरि के माने विष्णु भी होता है, हरि के माने बानर भी होता है, हरि के माने चोर भी होता है। हरि का अर्थ है हरण करने वाला, जो हृदय को दिल को हरण कर ले, हरि है। और जैसा मांगा था भगवान विष्णु ने क्या किया, हरि का जो रूप था विष्णु का वो तो नहीं दिया, बानर का रूप दे दिया। और यही शाप दिया, फिर जाओ तुम भटकते फिरोगे नारी के विरह में, जैसे मैं भटकता फिरा हूँ, और बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, ये शाप दे दिया। वही कह रहे हैं, नारद वचन सत्य सब करूँ, जो नारद ने कहा है वो मैं सारे वचन उनके सत्य करूँगा। जाओ। तुरंत पहचान लिया हनुमान जी ने, ये तो शंकर है स्वयं। और प्रभु पहचानी परे वो गही चरना, अरे ये तो वचन पूरा करने के लिए आए हैं, ये तो मेरे प्रभु हैं, ये तो मेरे भगवान, यही तो हैं जो लीला करने के लिए आए हैं। प्रभु पहचानी परे वो गही चरना, अरे सो सुख उमा जाहि नहीं बरना। उमा, मैं उस सुख का वर्णन नहीं कर सकता जब मैं, अब यहाँ हनुमान जी जगह जैसे गए, जब मैं राम के चरणों में पड़ा हुआ था, मुझे राम के चरणों का स्पर्श करके इतना सुख मिला, इतना आनंद मिला, मैं उमा बता नहीं सकता आपको, इतना आनंद मिला। भगवान शंकर ही तो पड़े हैं राम के चरणों में। पुलकित तन मन आवे न बचना, तन पुलकायमान हो गया, रोमांचित हो गया। पुलकित तन मन आवे न बचना, मन से वचन नहीं आते, भाषा कुंठित हो गई है। देखत रुचिरे बैन कै रचना, कैसा बहन है, कैसे भगवान हैं, क्षत्रियों का वेश है, वन वन में घूम रहे हैं। और ये सारा लीला देख करके क्या स्थिति हुई, पुलकित तन मन आवे न वचना, पुलकित तन हो गया, पुलकायमान हो गया, रोमांचित हो गया। जो ही उनके चरणों में गिरे, वचन नहीं आता, स्तुति कैसे करूं, क्या कहूं, ये मेरे स्वामी हैं, क्या कहूं मैं इनको, सोचा नहीं जाता मैं क्या कह सकता हूं। और मित्रों, जो ही हम प्रेम की चरम अवस्था में होते हैं, या जो ही हम भक्ति की चरम अवस्था में होते हैं, हम नहीं होते, भाषा कोई भी व्यक्त नहीं कर सकते उस विशेष स्थिति को। भाषा पंगु हो जाती है, कुंठित हो जाती है, भाषा मिट जाती है, कोई शब्द नहीं होता, अब कैसे व्यक्त करूं। इसलिए तन तो पुलकायमान होता है, झंकृत होता है तन, पर जुबान बंद हो जाती है। यही स्थिति होती है जब भी प्रेम होता है, जब भी ऐसी अवस्था होती है, कोई कुछ कह ही नहीं सकता, मौन हो जाता है। किसी कवि ने बहुत प्यारी पंक्तियाँ लिखी हैं, मैं सुना रहा हूँ आपको। मुमकिन नहीं कि मौन का पर्दा उठा सकूं, मुमकिन नहीं, संभव नहीं है, मुमकिन नहीं कि मौन का पर्दा उठा सकूं, जो बात राजे दिल की है होठों पे ला सकूं। क्या रंग है, क्या खुशबू है, बिन मैं की खुमारी है। क्या रंग है, क्या खुशबू है, बिन मैं की खुमारी है। चाहूँ के जामे मस्ती सभी को पिला सकूं। जो मस्ती, जो जाम मस्ती का मैंने पी रखा है, प्रेम का, भक्ति का, मन करता है सबको पिला सकूं, सबको पिला दूं, ये मेरा मन करता है। कैसा तिलिस्म है तेरी महफिल के नूर में, जी भर के देखूं पर न जरा भी दिखा सकूं। देखूं जी भर के, पर किसी को कैसे दिखाऊं, क्योंकि किसी को दिखाने के लिए फिर मेरी आंखें चाहिए, मेरा हृदय चाहिए। कौन किसको दिखा सकता है? मेरी आंखों से मैं ही देखता हूँ, जैसी मेरी दृष्टि है वैसी सृष्टि है, जैसा मैं देख पाता हूँ।
तो मैं किसी को कैसे दिखाऊं इस सुंदर योग कितना सुंदर है ये। जी भर के देखूं पर न किसी को दिखा सकूं, एक धुन सी उठ रही है मेरे दिल के साज पर, एक धुन सी उठ रही है मेरे दिल के साज पर, खुद सुन सकूं मगर न किसी को सुना सकूं, खुद सुन सकूं मगर न किसी को सुना सकूं। जो दिल में साज उठ रही है, जो दिल में वीणा बज रही है, उस साज को मैं तो सुन सकता हूँ पर किसी दूसरे को मैं नहीं सुना सकता, कैसे सुना दूँ। हनुमान जी कह रहे हैं इतना आनंद आया, भगवान शंकर ही कह रहे हैं इतना सुख मिला, इतना सुख मिला कि चाहता तो हूँ उस सुख को बांट लूँ, किसी और को भी दे दूँ, लेकिन मैं बांट नहीं सकता, दिखा नहीं सकता, सुना नहीं सकता जो आनंद मुझे मिला है। बस पुलकित तन मन आवचन बतना, शरीर पुलकायमान हो गया, शरीर रोमांचित हो गया, आनंद से भर गया शरीर भगवान के दर्शन करके, अपने स्वामी के दर्शन करके शरीर पुलकायमान हो गया, बहुत आनंदित हो गया। और बार बार एक ही बात कह रहे हैं, वो कैसे दिखाऊं किसी को, ये सुख कैसे बताऊं, मुख आवे न बचना। उमा को अपनी पत्नी को बताना चाहते हैं पर कह रहे हैं मेरे पास शब्द नहीं है। वो जो आनंद भीतर मिला है वो मेरी अनुभूति है, मेरा अनुभव है, मैं किसी को कैसे बता सकूं। न जी भर के देखा न कुछ बात की, मन तो करता था कुछ ना कुछ बात करूं स्वामी से, पर भाषा समाप्त हो गई, शब्द कुंठित हो गए, केवल केवल भावों की बाढ़ आ गई है बस। ना जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, मेरे मुर्शिद से जब रूबरू में हुआ, कुछ ऐसी उन्होंने करामात की। जुबां चुप रही, आंखें बंद हो गई, जुबां चुप रही, आंखें बंद हो गई, कानों से पी मैंने हाला जज्बात की। जो भावनाओं की हाला थी, जो भावनाओं की शराब थी, वो मैंने कानों से पी, मैं तो बोल ही नहीं सका किसी तरह से। और मौन में क्या घटा क्या बताऊं तुम्हें, भगवान शंकर कह रहे हैं उमा को, मौन में, चुप्पी में, मौन में क्या घटा क्या बताऊं तुम्हें। मिट गई सारी दुनिया सवालात की। जो सवाल मैं लेकर के आया था मन में बहुत सारे, ये पूछूंगा तुम कौन हो, क्या करते हो, किस लिए आए हो, कहले ये शब्द सुन के कि हम दशरथ के जाए हैं, सारे मेरे सवालों की दुनिया, सारे मेरे सवाल मिट गए, समाप्त हो गए, कुछ बचा ही नहीं। और भगवान के दर्शन करके कोई प्रश्न बचता ही नहीं। सद्गुरु के दर्शन कर लें या भगवान के दर्शन कर लें, सारे सवाल मिट जाते हैं। यही तो फल होता है दर्शन करने का। इसलिए बड़ी स्पष्ट बात हनुमान जी के रूप में भगवान शंकर कह रहे हैं कि मैं सो सुख उमा जा ही नहीं वरना। जब मैं भगवान राम के चरणों में पड़ा था, हे उमा, मैं उस सुख का वर्णन नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता क्या हुआ मेरे साथ, वो तो मैंने अनुभव किया है, उस सुख का मैंने अनुभव किया है, बस इतना ही मैं बता सकता हूँ। जो स्वाद मेरे मन में आया है वो स्वाद मैंने चखा है, उस स्वाद को मैं किसी दूसरे को कैसे चखाऊँ। पुलकित हैं, रोमांचित हैं हनुमान जी, राम से भेंट करके उनके चरणों में गिर गए हैं। उन्होंने पहचान लिया ये मेरे स्वामी हैं। बस आज इसी भाव को लेकर के और अब हम अपने आप को भी राम के चरणों में गिरा करके, जैसे ऐसा समझिए आप कि जैसे हम भी राम के चरणों में गिरे हुए हैं, उनकी चरण धूलि को अपने मस्तक पर लगा रहे हैं। केवल हनुमान या शिव जी ही नहीं गिरे राम के चरणों में, आइए हम भी भगवान राम के चरणों में चलते हैं, हम भी वही रस लें, वही आनंद लें जो हनुमान जी ने लिया है, जो भगवान शंकर ने लिया है। आज इतना ही। जय राम जी की।